विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ
आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोगों को विचार आ गया ना तो इतने घबरा जाते, अटैक्स भी आते हैं, थॉट अटैक, क्योंकि विचार बस में ही नहीं है। कोई भूतकाल की घटना याद आ गई तो बस विचारों में उसी में डूबे हुए हैं, अपना फोकस हटा ही नहीं पाते। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा हुआ होता था, वैसा हुआ होता था। तो उनके ध्यान की सुई बार बार उधर ही जाती है। पास्ट में कोई जा रहा है, कोई फ्यूचर में जा रहा है। फ्यूचर की प्लानिंग करो मगर जीना है वर्तमान में। अच्छा, कुछ लोग वर्तमान में हैं मगर कैसे हैं वर्तमान में? दो चीज़ों के साथ, इल्ज़ाम और शिकायत। कहीं भी बैठे ये पर्दे ये रंग के होते थे अच्छा रहता था, कहीं भी बैठे हैं ये ऐसा बोलता था अच्छा होता था, अरे इसका फ़ोन आना चाहिए था, इसको ऐसा बोलना चाहिए था। कंटिन्यूस शिकायत कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा, बहुत गर्मी है, बहुत ऐसा है, ये ऐसा है। वर्तमान को इंजॉय नहीं कर पाते। दो ही बातें चलती वर्तमान में उनकी, क्या चलती है? इल्ज़ाम और शिकायत। तो भूत भी तकलीफ, भविष्य भी तकलीफ, वर्तमान भी तकलीफ। मनन करें जो सुना। एक इंसान है जो हर घटना में, सुख दुख में हंसता ही है। उससे पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी हंसी का राज क्या है? उसने कहा कि मैं समस्या में भी हंसता हूँ, मैं दुख में भी हंसता हूँ। तो क्यों हंसते हो? कारण बताया कि मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि कोई भी समस्या आए, तुम्हें बिजनेस में लॉस हो जाए, मंदी आ जाए, जो भी हो जाए, किसी घटना से, किसी व्यक्ति की वजह से, रिश्ते की वजह से तुम्हारी हंसी बंद होती है, तब समझना तुम हार गए। अगर तुम्हारी हंसी बंद नहीं होती है तो तुम नहीं हारे। उसकी माँ ने ये कहा। अब इस इंसान ने इस बात को गांठ बांध कर रख दिया और यह दुख आया तो उसे यही याद दिलाता है कि मेरी हंसी बंद हुई यानी मैं हार गया, और वो कहता मैं हारना नहीं चाहता। बस इस एक इच्छा से उसने अपनी हंसी को कायम रखा। मनन करें जो सुना। हवा और धूप में शक्ति प्रदर्शन की बातें हुई। हवा कहती है मैं महान, धूप कहती है मैं महान, दोनों का झगड़ा। ऐसी कहानियां आप सुनते रहते हो। हवा ने कहा चलो मैं बताती हूँ कैसे साबित करें। एक कोई इंसान जा रहा है कोट पहनकर, इसका कोट जो उतरवाए वो श्रेष्ठ। तो हवा ने कहा मैं तो तुरंत करती हूँ, इतनी जोर से लगती हूँ कोट ही उड़ जाएगा उसका। अब वो जितनी तेजी से चल रही है वो कोट उतना पकड़ रहा है। बहुत कोशिश की हवा ने, कोट नहीं उतरा। पर्सन उड़ने को तैयार है मगर कोट निकलने को तैयार नहीं है। तो आखिर थक गई हवा कि नहीं हो रहा है। फिर धूप ने क्या, धूप तेज हो गई, उस इंसान ने कोट खुद ही उतार दिया। तो ऐसी कहानियां क्या बताती हैं कि सदियों से ये चलता आ रहा है। इंसान ने यही तरीका ढूंढ निकाला है शक्ति के द्वारा अच्छा फील करना। इसलिए दुनिया में सभी लोग शक्ति के पीछे है, भक्ति के पीछे नहीं है, सभी शक्ति के पीछे है। मनन करें जो सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।